as the Modi government is set to present the budget 2020, what are the expectations of the common man? What does the Aam Aadmi want? Let us go across to some of the people and find out what are their real expectations. तो जैसे अब सरकार फिर से बजट लेकर आ रही है 2020, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से? बस ये है कि जनता के हित के काम आगे बढ़ते रहें, देश की सुरक्षा भी आगे बढ़ती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। उसी हिसाब से अगर बजट इस दिशा में सब लोगों के समावेशी बजट बनेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। मैं बेसिकली किसान हूँ, मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए भी कुछ अलग से हो। जैसे कि अब ये बात करते हैं मतलब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो बात करते हैं कि किसान की आय दूनी होनी चाहिए। तो अब क्या है कि दिन पे दिन ये पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स का रेट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो हम किसान पैदा करते हैं उसका रेट बढ़ ही नहीं रहा है। तो बिजली के रेट इतने सारे हो गए हैं कि बिल इतना हो गया कि किसान दे ही नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीज़ों पे इनको ध्यान देना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था है, बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये गाँवों को रूरल में मैं बात करता हूँ तो गाँवों को तो ये बिजली दे रहे हैं जो टाउन एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर के काम के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं। ये 5 से 7 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो वो चीज़ है कि उसको बढ़ाना चाहिए इनको। India, we are promoting yoga and health in many ways, but the tax rate slab GST is 18%, which is too much burden on the common man. So if you can reduce it to 5%, it will be encouraging to the common man to purchase a fitness. सबसे पहले तो मैं जो है बच्चों की फ़ीस को लेकर डिस्कस करना चाहूँगी कि बच्चों की फ़ीस वगैरह इतनी हाई लेवल पे आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को स्टडी कराना बहुत मुश्किल हो रखा है। इनको कंट्रोल किया जाए, इन पर कुछ ना कुछ ऐसा कानून बुलाया जाए जिससे कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करना बंद कर दें। बजट में यही लाए जो बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ लाए, नौकरी है, जो बच्चे हैं ऐसे हैं, यही से सारी चीज़ लाए, महंगाई को दूर करे और ऐसी चीज़ लाए जो कि आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। बैंकिंग इंडस्ट्री ट्रबल में है, नेशनलाइज बैंक जितने भी हैं ना, इनका कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। तो वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको ठीक करना पड़ेगा। कर तो रही है कोशिश, लेकिन वो कोशिश इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है ना। जैसे दूसरे प्राइवेट बैंक भी हैं, यस बैंक है, IDBI बैंक है और इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब मतलब इतना फाइनेंस लोगों का फंसा हुआ है। ये भी तो पब्लिक मनी है ना, तो उनको कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा, दे आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न। तो वो उस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को उस टाइप कुछ स्टेप लेना चाहिए। देखो, पहले तो आज की डेट में मेन जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। सबसे पहला मसला तो ये हल होना चाहिए। लोग एजुकेट होके, बच्चे एजुकेट होके बाहर निकल रहे हैं, राइट, जॉब ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की भी, समझे, इवन कि वो जो पुराने एम्प्लॉय वो उनको निकाल रही है। टैक्स स्लैब कम से कम 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए और सीनियर सिटीजन को मेडिकल टोटली फ्री होना चाहिए, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है उस पर। और सेविंग जो है हमारी 50,000 पे छूट है, उसको 1 लाख कर देना चाहिए। इवन सीनियर सिटीजन पे तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और क्या चाहते हैं सरकार से कि और क्या लेकर आए इस बजट में? बजट में मेडिकल और हेल्थ की जो भी सर्विसेज हैं वो कॉमन आदमी को एकदम फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल हमारा इतना महंगा है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलता नहीं है और प्राइवेट में आम आदमी जा नहीं सकता। तो उनके लिए, आम आदमी के लिए टोटली मेडिकल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। So as we heard the expectations of the Aam Aadmi from the Modi government's budget 2020, which is to be presented on the 1st of February, the Aam Aadmi wants the government to bring some relief to the taxpayers. The tax slab should be revisited. With camera person Imran Shah and Budhi Gaur for One India.